नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ नोट प्रिंट होते हैं, कौन सी उसकी फैक्ट्री हैं। जो हम जिसको पैसा कहते हैं ना, पैसे पैसे तो सभी के पास ज़रूरी होते हैं सभी को, लेकिन वो कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नोट होते हैं उन पे दो लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रंट में, बैक में भी होती हैं, वो हिंदी और इंग्लिश। और रिटर्न और जो फ्रंट साइड होती हैं दो, बैक साइड 15 लैंग्वेजेस होती हैं इसके। ये आपको नीचे नोट दिख रहा होगा, इसमें दो लैंग्वेजेस है ना, हिंदी और इंग्लिश। ये है 1 रुपी नोट। 1 रुपी जो नोट होता है, ये कौन इसको इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, इस रुपये को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकता है, बाकी नोट्स को आरबीआई इशू करता है। तो जो 1 रुपी नोट है, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। 1 रुपी नोट दिख रहा है आपको? ये देखो इधर साइन किसके लिखे हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। इधर देखो, है ना फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये बात याद रखना, 1 रुपी नोट सिर्फ इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस पर जो साइन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। उसके बाद बात करें तो अदर जो नोट्स होते हैं, अदर करेंसी, जैसे जी आपको 500 का दिख रहा होगा नोट, दिख रहा है? तो इस पे जो साइन होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ये दिख रहे हैं गवर्नर, ये गवर्नर लिखा है ना, आरबीआई गवर्नर, इसके साइन इधर। तो ये बात याद रखना, जो आरबीआई इशू करता है नोट्स वो हर एक करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट सिर्फ वही इशू कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और 1 रुपये इसके नोट पे सेक्रेटरी के, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो प्रिंटिंग प्रेसिस हैं जहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। जो 1 रुपी नोट है वो कहाँ प्रिंट होता है, पता है? SPMCIL, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1 रुपी का नोट यहाँ प्रिंट होता है। और जो अदर करेंसी के नोट हैं वो प्रिंट होते हैं आरबीआई और उसकी सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, BRBNML। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। 1 रुपी का नोट प्रिंट होता है SPMCIL में, और अदर नोट प्रिंट होते हैं BRBNML में। उसके बाद बात करें तो कॉइन्स, जिनको हम कहते हैं कॉइन्स, वो प्रिंट होते हैं 4 मिनट में, 4 मिनट है उनकी सिर्फ। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में 4 जगह प्रिंट होते हैं वो। उसके बाद बात करें तो 1 रुपी नोट लीगल टेंडर है कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आरबीआई करेंसी नोट सर्कुलेशन में हैं वो हैं 2, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, 200, 500। 2000 अब सर्कुलेशन से बाहर हो गया, क्योंकि इसके सभी जो सर्कुलेशन है वो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया। आप जमा करवाने की तारीख भी अभी शायद बंद हो गई है, तो 500 तक की हैं अभी। तो आरबी जो प्रिंटिंग प्रेस है, अब उनकी बात करते हैं। जो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं हमारे इंडिया में जहाँ नोट प्रिंट होते हैं, 2 आउंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 आउंड करता है आरबीआई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउंड करता है वो कहाँ पे है? नासिक, वेस्टर्न इंडिया में। एक है सेंट्रल इंडिया में, देवास में, याद रखना। जो गवर्नमेंट की प्रेस है ना, जहाँ नोट प्रिंट होते हैं मनी, एक है नासिक में, एक है देवास में। और जहाँ आरबीआई के नोट प्रिंट होते हैं वो एक है मैसूर, साउथर्न इंडिया, एक है सेल्बोनी, ईस्टर्न इंडिया। तो ये पता होना चाहिए आपको। करेंसी कॉइन आपको भी बताया। जो कॉइन सर्कुलेशन में कौन से हैं? 1, 2, 5, 10, 20, ये कॉइन सर्कुलेशन में है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 रुपये तक के कॉइन बना सकती है कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर। 1000 रुपीज़ तक आपको
कॉइन्स मिल सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन अभी तक सिर्फ उन्होंने 20 तक, जो ऐसे वो बनाती है कॉइन्स, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 20 तक ही बनाए गए हैं। उसके बाद बात करें तो आरबीआई के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या है? नोट्स करना डिज़ाइन को, फोरकास्ट करना डिमांड नोट्स एंड करेंसीज की कितनी है, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिट्रीवल ऑफ अनफिट नोट्स एंड कॉइन्स, एंश्योर करना इंटीग्रिटी बैंक नोट्स की। तो ये सब उनके काम हैं। एडमिनिस्ट्रेट करना नोट फंड रूल्स को, रिव्यू करना है, रैशनलाइज करना वर्क सिस्टम और प्रोसीजर को। उसके बाद क्या है? डिज़ाइन डिसमेंटिंग करना इंफॉर्मेशन ऑन करेंसी रिलेटेड मैटर्स टू द पब्लिक। तो ये पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नोट कौन सा बनाया था? 10,000 रुपये का, 1938 में बनाया था ये, और 1946 में इसको बंद कर दिया गया था। 54 में फिर से 10,000 का नोट इशू किया गया था, जिसको 1978 में बंद कर दिया गया था। तो ये बात याद रखो। उसके बाद बात करें तो 500 2016 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने रात को बंद कर दिए थे, लीगल टेंडर से बाहर कर दिए थे। तो ये बात याद रखना। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नोट्स होते हैं वो किसके बनते हैं? कॉटन के। पता होना चाहिए आपको ये। 2010 से पहले जो हमारे INR में की जाती थी, लेकिन 2010 के बाद ऐसे रुपीस सिंबल आया, और जो आपको नोट्स पे दिखता होगा आर, ये 2010 के बाद आया। कब अडॉप्ट किया जी? 15 जुलाई 2010 को। और इस सिंबल को डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने, पोस्ट ग्रेजुएट थे जो डिज़ाइन में IIT बॉम्बे से। तो ये बात याद रखना, किसने डिज़ाइन किया था इस नोट को? उदय कुमार ने। तो ये पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये आपको एक बैंक का नोट दिख रहा होगा, इसके जो बैक साइड जो ये होती हैं लैंग्वेजेस, 50 लैंग्वेजेस होती हैं जी, याद रखना। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि बैक साइड के नोट में कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। जो पैनल में एक ही उसकी होती हैं, पैनल में 15 लैंग्वेजेस। जैसे आपको इधर दिख रहा होगा, इधर लिखा है ना, मैं धारक को 10,000 या 2,000 या 1,000 रुपये देने का वादा करता हूँ या वचन करता हूँ। तो ये सेक्शन 26 ऑफ द RBI एक्ट 134 के अंदर लिखा गया इसके बारे में कि मैं धारक को इतने देने का वचन देता हूँ। इस पे गवर्नर के साइन है। तो ये बात याद रखना। ये क्या है? एक प्रॉमिस है जो कहता है पार्ट ऑफ बैंक टूवर्ड्स द होल्डर ऑफ द बैंक नोट। RBI इसको इशू करता है, RBI गवर्नर के भी इस पे साइन है। तो ये कहते हैं कि प्रॉमिस कहते हैं ये कि मैं धारक को इतने देने का वचन करता हूँ। ये क्लॉज है। बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे नोट्स हैं उन पे किस किस के सिंबल हैं। जैसे 10 रुपीज़ के नोट पे सन टेम्पल का सिंबल है। किसका सिंबल है? सन टेम्पल। 20 के नोट के जो बैक साइड पे एलोरा केव्स बने हैं। 50 के नोट पे हम्पी, आपको पता होना चाहिए। 100 के नोट के पीछे रानी की वाव बनी है। उसके बाद 200 के नोट के पीछे सांची स्तूपा बना है। 500 के नोट के पीछे रेड फोर्ट, और के नोट के पीछे मंगलयान। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये सभी हमारे नोट कब कब डिमोनेटाइज हुए, मतलब कब कब बंद हुए। तो फर्स्ट सबसे पहली बार हमारे नोट बंद हुए थे 1946 में, जो डिमोनेटाइजेशन कहते हैं जिसको। 5,000, 100 और 10,000 के नोट 12 जनवरी 1946 को बंद हुए थे। ब्लैक मार्केट ऑपरेशन WW2 इसका मेन रीज़न था। इसको इम्प्लीमेंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या RBI गवर्नर चिंतामन D देशमुख ने। री इंट्रोड्यूस किया गया था फिर इनको 1954 में। तो ये पता होना चाहिए कि इसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड RBI गवर्नर जो उस टाइम के थे। उसके बाद बात करें तो 1978 में फिर से ये नोट डिमोनेटाइज हो गए। 16 जनवरी 1978 रिकमेंड किया था वांचू कमेटी ने
ब्लैक मनी को कम्बैक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद 1000 करोड़ इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2000 में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड टाइम जो हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो हुई थी 2014 में। 2005 से पहले जितने भी नोट्स थे उनको विड्रॉल कर दिया गया था 22 जनवरी 2014 को। फोर्थ टाइम मैंने आपको अभी बताया 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने किए थे, रात को 8 बजे टेलीविज़न पे बताया था। 500 और 2000 के नोट इसके इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद 500 और 1000 के बंद किए गए थे और 500 और 2000 के इंट्रोड्यूस किए गए थे। कब किए गए थे? 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद। उसके बाद 2023 में 200 के नोट भी करेंसी से बाहर हो गए। 19 मई 2003 क्लीन नोट पॉलिसी के तहत एक्सचेंज पीरियड था 30 सितंबर 2023। 2000 के नोट आप इस टाइम तक वो एक्सचेंज करवा सकते थे, अभी शायद आप नहीं करवा सकते हो। तो ये था डिमोनेटाइजेशन। अभी तक कितनी बार हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है? 5 टाइम्स, 1946 से लेकर 2025 तक। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ये आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद हम 10 रुपीज़ का नोट आपको सामने दिख रहा होगा, ये वाला, ऐसे आगे से ऐसे पीछे से कोणार्क सन टेम्पल बना है, ठीक है, 10 रुपीज़ के नोट के पीछे। जी है 20 रुपीज़, इसके पीछे किसका साइन बना है? एलोरा केव्स। इसके आप जो भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने हो तो। राइट पे ये रहा प्रिंटिंग लेफ्ट में, तो जैसे अभी तक लिखा गया डिनोमिनेशन नंबर देवनागरी में लिखा है 20 लिखे हैं। इस नोट का साइज़ कितना ये भी लिखा है 63 mm इंटू 129 mm। तो ये आप देख सकते हो। तो 50 रुपीज़ का नोट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ये महात्मा गांधी की जो न्यू सीरीज है उस पर है, हम्पी और चैरॉइट बना है इधर। इसका साइज़ है जो 66 mm इंटू 135 mm है। इस नोट का फीचर्स इस नोट पे लिखे हैं, देख सकते हो आप इधर। उसके बाद ये 100 ये है 100 रुपीज़ का नोट। इसके पीछे क्या है? रानी की वाव। ये रानी की वाव 100 रुपीज़ नोट के पीछे, ठीक है। साइज आप तुझे पता होना चाहिए। 200 का नोट ये देखिए, जिसके पीछे क्या बना है? सांची स्तूपा। इधर कितनी लैंग्वेजेस है मैंने आपको बताया ना, 15, तो याद रखना। इधर कौन साइन करता है इस पर? RBI गवर्नर। और 1 रुपीज़ के नोट पे कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। मुझे पता होना चाहिए आपको सभी बातें। 500 के नोट के पीछे रेड फोर्ट बना है ये, ठीक है। इसका साइज़ वो 66 mm इंटू 150 mm है। उसके बाद ये 2000 का नोट अभी ये सर्कुलेशन में नहीं है। इसके पीछे मंगलयान बना है। तो ये सबसे बड़ा नोट था। अभी सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 का। कंफ्यूज नहीं होना, कोई पूछ लेना सबसे बड़ा नोट कौन सा चल रहा है इस वक्त। 2000 भी दे सकता है वो, लेकिन आपको 500 ही टिक लगाना है क्योंकि 2000 नोट बंद हो गया 2020। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।